आता है हड़ताल अधिकार समिति। अभी क्या हो, पहले क्या होता था कि आपका आज दिक्कत हुई किसी यूनियन में किसी कर्मचारी को, और उन्होंने तय किया कि हम हड़ताल पर जा रहे हैं। इससे कंपनियों के काम रुकते थे, लेकिन एक जो मजदूर व्यक्ति है उसकी आवाज को भी मजबूत बनाया जा सकता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अगर आज आपको दर्द हुआ है तो आप 14 दिन का नोटिस पीरियड देंगे, लेकिन इससे समस्याएं क्या आएंगी कि हमारे देश में अगर 14 दिन का नोटिस पीरियड अगर दिया जाएगा तो चाहे वो कंपनी हो चाहे वो प्रशासन हो, वो किसी भी तरीके से उस यूनियन को बैठा देगी, उस यूनियन को मना लेगी, या फिर उसमें जो हड़ताल करने वाले लोग हैं उनको तोड़ देगी। ये हमारे देश में बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं कि हो जाता है। इससे क्या होगा कि यूनियन की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर हो जाएगी। जो एक मजदूर की आवाज को उठाया करती थी, अब वो आवाज कहीं ना कहीं दब जाएगी। चौथे नंबर पे फिक्स टर्म योजगार रोजगार। स्थायी नौकरी की जगह अस्थायी नौकरी कंपनियां अब दे सकती हैं। पहले क्या है कि अगर कोई कंपनी 240 दिन अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने पर काम कर रही है तो वो एक स्थायी प्रोडक्ट को बना रही है, जिसके लिए जिसकी आवश्यकता हमारे देश में सबसे ज्यादा है। तो फिर उसके लिए वो ऐसे कुछ स्थायी पदों को रखती थी, जिसमें उन लोगों को रखा जाता था जिनकी नौकरी स्थायी होती थी। वो अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाते थे कि हाँ, अब मैं इस कंपनी में आने के बाद में मेरा भविष्य अब सुरक्षित हो गया है। लेकिन इस नए नियम के अनुसार अब उन जगहों पर भी कंपनी अपने प्रॉफिट को देखते हुए अस्थायी नौकरियां दे सकती हैं। अस्थायी नौकरी चाहे वो ठेके के आधार पर हो, या जो भी कंपनी अपने आधार पर सोच सकती है कि उसको फायदा किस तरीके से कहाँ होने वाला है। दूसरा है इसमें भविष्य असुरक्षित। ये बिल्कुल साफ-साफ है, जो हम सब लोग समझ रहे हैं कि अगर किसी कंपनी में अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि मेरा जीवन सुरक्षित है, लेकिन कंपनी को जब लगेगा कि मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, तो फिर वो ठेके प्रथा में आएगा और अपने उसी प्रोडक्ट को कम रेट के कर्मचारियों को लेकर आएगा और आपको निकाल कर अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति करेगा। 5वें नंबर पे निरीक्षण प्रणाली कमजोर। ये सबसे ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आया कि इस तरह की चीज़ों को क्यों कंपनी एक्ट में ये डाला गया है। पहले क्या होता था कि किसी भी कंपनी में अगर कोई शिकायत आती है, मजदूर को लेकर आती है, या फिर वहाँ की जो मशीनरी सिस्टम को लेकर आती है, फूड सेफ्टी को लेकर आती है, किसी भी बात को लेकर, तो जो निरीक्षण करने वाली जो टीम होती थी, वो तुरंत उस कंपनी में आ जाती थी, और जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, उनको क्या समस्या हो रही है, उनसे तुरंत उनसे पूछा जाता था, तो वो अपनी समस्याओं को बता सकते थे। लेकिन अब निरीक्षण प्रणाली में क्या हो गया है कि अचानक निरीक्षण खत्म हो गया है। आपको पहले उनको डिजिटली रूप से मेल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको बताना पड़ेगा। अब आप एक बात को समझिए, आप अगर चोर हैं, अगर पुलिस आपके पास में पहले से बताकर आएगी कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो क्या चोर आपको वहीं मिलेगा, या फिर उसने जो चोरी की होगी वो सामान आप कभी उस चोर से ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे। तो ये नियम पता नहीं क्यों लाया गया है। अगर अचानक निरीक्षण खत्म हो जाएँगे तो इससे